एक्सरसाइज 4.2 डिटर्मिनेंट्स की, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल वगैरह हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसके फॉर्मूले को डिस्कस कर लेना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, डैट व्हाट वी हैव टू राइट हियर इज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में अगर हमारे सामने कोई भी ट्राइंगल होता है तो उसमें 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे कि हमने ए कोऑर्डिनेट लिखा है x1 y1, बी कोऑर्डिनेट लिखा है x2 y2, सी कोऑर्डिनेट लिखा है x3 y3। यस और नो। और हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, दैट इज सिंपली एरिया ऑफ ट्राइंगल, यस और नो, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ठीक है, एक डिटर्मिनेंट बनाइए, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। आपको फर्स्ट x1 y1 लिखिए, x2 y2 लिखिए, सॉरी x2 y2, ठीक है, और x3 y3 इस तरह से लिखिए। और आखिरी कॉलम में, लास्ट कॉलम में 1 1 1 लिख दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगर हाँ ये निगेटिव आ जाए तो इसको पॉजिटिव कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि कभी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निगेटिव नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी एरिया, कोई लेंथ, कोई मेजर, कोई हमारे सामने वेट, ये सब निगेटिव नहीं होता, तो हमें ऑटोमेटिकली इसको पॉजिटिव कर लेना है। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। इसको सॉल्व कैसे करना है, जैसे हमने एक डिटर्मिनेंट को आपको पिछले एग्जाम में सॉल्व करना सिखाया है, हम आगे क्वेश्चंस में देख लेंगे, वैसे सॉल्व करना है। अब जैसे मान लीजिए हमारे सामने अगर हमसे कह रहा है कि दैट इज व्हाट, सिंपली कह रहा है इफ 3 पॉइंट्स, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है एंड सी पॉइंट है, ये जो ऊपर ABC ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन पर है ना, मतलब लाइक दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, कोऑर्डिनेट्स वही रहेंगे x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। तो अब जाहिर सी बात है, अगर कोई ये ट्राइंगल है, क्लोज एरिया है, ठीक है कि नहीं, दिस इज अ क्लोज एरिया, तो यहाँ कुछ एरिया है, लेकिन किसी लाइन के ऊपर कोई एरिया नहीं होता। तो इस जो एरिया का जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। जब एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू 0 हो जाएगा तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो आप सिंपली लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज कि यहाँ पर हमारे सामने x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 की जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है दैट शुड बी 0, ठीक है। तो 0 पुट कर देंगे। एक कंडीशन और याद रखिएगा हमारे सामने, यस और नो, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। एक कंडीशन हम और लिखने वाले हैं। मान लीजिए हमारे सामने हमसे कोई कहे 2 पॉइंट्स है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ straight line passing through x1 y1 and x2 y2, ठीक है। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है उसके लिए भी आपको यही फॉर्मूला सेम यूज़ करना है, सेम फॉर्मूला यूज़ करना है। आप क्या करिए, आप स्ट्रेट लाइन है, ठीक है भाई, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 2 पॉइंट से मिलकर बनती है, एक ये हो गई और एक ये हो गई, जिसका नाम है x1 y1 और ये हो गई x2 y2। मान लीजिए एक पॉइंट और है ना, उस जनरल पॉइंट का नाम है हमारे सामने, दैट पॉइंट इज x2 x, y। तो अब यहाँ पर क्या है, ये जो 3 पॉइंट्स हैं xy, x1 y1 एंड x2 y2, ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये क्या होगा, एक दूसरे कोलिनियर है। क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट होता है xy, जो हम क्लास 11th में ऑलरेडी हम पढ़ते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए, लेकिन मैं एक बार समझा दिया इसीलिए मैं। तो आपको क्या करना है, अब ये अगेन 3 पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। तो आपको क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को लिख लेना है xy, x1 y1, x2 y2, लास्ट कॉलम 1 1 1, क्योंकि ये कोलिनियर है तो इनका जो एरिया है वो 0 आएगा और यही हमारे सामने फॉर्मूला है। तो ये सारे फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर हमारे सामने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। बहुत आसान एक्सरसाइज है, सिंपल सा क्वेश्चन होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने, कह रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टाइसेस एट द पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे सामने x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया। तो ये x1 y1 हो गया, ठीक है, ये x2 y2 हो गया और ये हो गया x3 y3, ठीक है, x3 y3 हो गया। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ, आपको क्या करना है, फॉर्मूला भी जस्ट मैं लिख चुका हूँ, कुछ नहीं करना। आपको पहला पॉइंट लिखना है 1 0, दूसरा पॉइंट लिखना है 6 0, बिल्कुल आराम से धैर्य के साथ 4 3।
एंड लास्ट कॉलम में 1 1 1 डाल दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करना आसान है हमारे लिए। मान लीजिए हमारे सामने ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, तो इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है। हाफ ऑफ, तो सबसे पहले प्लस का 1 ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ध्यान से देखिए, जो 1 का एलिमेंट है इसके साथ में ये वाला जो स्क्वायर है, ये वाला 0 1 3 1, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 0 1 3 1 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0 इंटू 1, देखिए मैंने जो माउस रखा हुआ है बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ है, ठीक है, 0 इंटू 1 इज 0 एंड 3 इंटू 1 इज 3। यहाँ पर क्या आ गया, पीछे माइनस साइन। नेक्स्ट है 0, तो 0 के साथ आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई एलिमेंट फर्स्ट रो का 0 हो जाता है तो उसका ओवरऑल ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 0 इंटू एनीथिंग 0 ही आएगा। लास्ट देख लेते हैं 1 के साथ में क्या है। तो यहाँ पर 1 के साथ में जो हमारे सामने स्क्वायर बनेगा वो 6 0 बनेगा, क्योंकि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो हम हाथ रख लेंगे इसके ऊपर, ठीक है, इस पर हाथ रख लीजिए। तो सिर्फ नज़र क्या आने वाला है, ये हिस्सा नज़र आने वाला है 6 0 4 3। तो इसको क्रॉस करिए, 6 3 ज़ा 18 और 4 0 ज़ा 0, बीच में माइनस लगा दीजिए। व्हाट यू विल हैव दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, पहला आ गया माइनस का 3, दूसरा आ गया प्लस का 18, तो फाइनली हो गया दैट इज द आंसर इज 15/2 एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार से। सेकंड में ये x1 y1 है, x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं, दैट इज व्हाट, अगेन सिंपल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, तीनों के तीनों हम पॉइंट्स लिख लेते हैं, 2 7 1 1 10 8, हमेशा ऐसे लिखिए, पर लास्ट कॉलम में 1 1 1 लगा दीजिए एंड यू विल गेट द सिंपलेस्ट आंसर। तो सबसे पहले क्या करा जाए भाई, यहाँ पर हम साइंस को चेंज करें, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। हाफ ऑफ, ब्रैकेट लगाइए, 2 प्लस का है, इसके साथ जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो 1 1 8 1 बनेगा, तो 1 1 ज़ा 1 हो गया, माइनस 8 8 1 ज़ा 8 हो गया। नेक्स्ट है -7, -7 के साथ कौन बनेगा, -7 के साथ अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, -7 ये शेड और ये शेड करना पड़ेगा आपको। तो अब सिर्फ कौन सा नज़र आ रहा है आपको, 1 इंटू 1 करना पड़ेगा, मतलब दिस 1 इंटू दिस 1। तो ये हो गया कितना हमारे सामने, दैट विल बी 1 एंड 1 10 इंटू 1 इज 10, तो माइनस का 10। लास्ट एलिमेंट दैट इज 1, 1 के साथ आप पहला वाला स्क्वायर देख लीजिए नीचे, है ना, नीचे ये पहला वाला स्क्वायर जिसपे मेरा माउस चल रहा है, तो 1 8 ज़ा 8, हाँ या ना, एंड नेक्स्ट है 10 1 ज़ा 10, तो ये हो गया हमारे सामने। फाइनली कितना आ गया, हाफ ऑफ दैट इज 2 इंटू -7 इज -14, यहाँ आ जाएगा -7 इंटू -9 प्लस का 63 एंड दैट इज 1 इंटू -2 इज -2। तो 61 -14 इज 47, आई थिंक 47, यस और नो, तो 47/2 इज द एरिया एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, आसान है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का ये वाला पार्ट है, ठीक है। -2 -3 3 2 एंड -1 -8, तो बस फटाफट इसका भी हम एरिया लिखेंगे, निकालेंगे। नंबर 3 है हमारे सामने, नंबर 3 पार्ट है, दैट इज व्हाट, एरिया इज इक्वल टू हाफ लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, तीनों पॉइंट्स लिख लेंगे। ये जो पॉइंट्स दिए जा रहे हैं हमें, कौन से पॉइंट्स दिए जा रहे हैं भाई, दैट इज दीज आर द पॉइंट्स, ये जो, तो -2 -1, तो सबसे पहले -2 -1, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने 3 2 3 2, लास्ट पॉइंट है दैट इज व्हाट, -1 -8, तो -1 -8, लास्ट कॉलम 1 1 1 कर दीजिए और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले हाफ लिखिए, हाफ के बाद आपको साइंस चेंज करने हैं, तो ये प्लस, एक काम करो यार, कलर चेंज करके ग्रीन कर देते हैं, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, यस और नो। तो प्लस ऑफ -2 इज -2, ब्रैकेट में क्या लिखोगे भाई, ब्रैकेट में ये वाला हिस्सा लिखोगे। समझ में आया कि नहीं आया, तो बात सिंपल है भाई। तो हमें क्या करना है, इसको क्रॉस करिए, तो 2 1 ज़ा 2 एंड -8, तो माइनस माइनस +8 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे सामने फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम को शेड करिए, यस और नो, माइनस ऑफ -1, तो ये जो पार्ट है ये वाला, तो -1 कितना हो जाएगा, डैट विल बी +1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ +1 लिख ले, +8 नहीं भाई, +1, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में सिंपल सी बात है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा
और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो यस और नो, तो ये हो जाएगा 3 -1 तो माइनस माइनस +1 हो गया। नेक्स्ट लास्ट है हमारे सामने प्लस का 1 जो कि बहुत ही सिंपल है। तो +1 के साथ हमारे सामने ये वाला स्क्वायर चलेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -24, यस और नो, ये -24 और ये हो जाएगा माइनस माइनस +2। तो बहुत ही सिंपल है, -24 माइनस माइनस प्लस का 2। इसको सॉल्व कर लो भाई, हाफ के साथ आ जाएगा 10 2 20 तो -20, ये हो गया प्लस का 4 और ये हो जाएगा माइनस का 22। तो माइनस का 42 और ये माइनस का 38 हो गया अपॉन 2। सो यू व्हाट यू हैव माइनस का 19। माइनस का 19 एक नेगेटिव वैल्यू है तो आप इसका मॉड ले लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 19 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ एरिया जो है कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन हमने को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है शोड एट द पॉइंट्स, ए पॉइंट दिया गया है ये, ठीक है, बी पॉइंट दिया गया है, ये सी पॉइंट दिया है, आर कोलिनियर। तो मतलब इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट है एरिया का जो फॉर्मूला है उसमें जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 हमें करनी है। तो बहुत आसान है भाई, शुरुआत करते हैं हम। दैट इज़ व्हाट x1 y1 है ये, यस और नो। तो चलो ऐसे नहीं लिखते, बड़ा बड़ा सा दिख ही रहा है अपन को। तो यहाँ हो गया x1 और यहाँ हो गया y1, यस और नो। ये हो गया x2 और ये हो गया y2, ये हो गया x3 और ये हो गया y3। आपको क्या करना है भाई, एरिया 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है हमारे सामने, डिटर्मिनेंट की वैल्यू है दैट इज a b प्लस c, नेक्स्ट है b c प्लस a, नेक्स्ट है c a प्लस b, और लास्ट कॉलम को 1 1 1 लिख दीजिए और इसको आप इक्वल टू 0 करिए। ये कोलिनियर की कंडीशन है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है हमारे सामने वो है प्लस के साथ में, माइनस के साथ में, प्लस के साथ में। इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। ए के साथ में जो ब्रैकेट आएगा वो क्या आएगा, डैट इज़ व्हाट दिस इज़ द पार्ट, यस और नो। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, लिख ही देता हूँ ना यार। ए के साथ आएगा c प्लस a 1, a प्लस b 1, ठीक है, माइनस ऑफ b प्लस c जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसके साथ क्या डिटर्मिनेंट बनेगा, जाहिर सी बात है हम इसको शेड कर सकते हैं, ठीक है। तो बचा हुआ जो हिस्सा है वो सिर्फ हमें साफ साफ दिख रहा है, b है 1 है, c है 1 है, लास्ट है प्लस का 1। इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो ये वाला पार्ट आएगा। कौन सा वाला पार्ट भाई, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या है, बी सी प्लस ए, तो ये हो जाएगा बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी। और इसको आप सॉल्व करके 0 पुट करिए और देखते हैं कि ये अच्छा शो करना है कोलिनियर आना है या नहीं आना है ना। तो हमें प्रूफ करना है कि ये इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। लास्ट में डिटर्मिनेंट शुड बी 0, ठीक है कि नहीं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। क्या करना है, वी हैव टू प्रूफ दिस, ठीक है। तो हमने इसको स्टार्ट किया, तो अब क्या क्या हो जाएगा हमारे सामने, डैट शुड बी सिंपली ए के साथ में मल्टीप्लाई करिए, डैट इज़ व्हाट, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो c प्लस ए ही बचेगा, माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी, ठीक है ना। क्लास 12th में माइनस करना आना चाहिए। माइनस ऑफ b प्लस सी है, बहुत बढ़िया, दिस इज b, दिस इज c, माइनस का c, प्लस का 1 है, ठीक है भाई। इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा बी ए प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ में तो ये हो जाएगा माइनस का सी स्क्वायर एंड माइनस का ए सी। देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है फाइनली। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, अगर आप देखोगे तो ये ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो फटाफट ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। तो ये हो गया ए सी माइनस ए बी, यह हो गया माइनस के साथ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। और यहाँ पर इसके ब्रैकेट्स को भी ओपन करिए तो ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए सी, यस और नो। देन दैट इज़ व्हाट, ए सी से यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये ए सी से ए सी भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ए बी से ए बी भी कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस का बी स्क्वायर है ये, और ये प्लस का बी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का सी स्क्वायर बनेगा ब्रैकेट खोलने के बाद, और ये माइनस का सी स्क्वायर है। तो सारे टर्म्स कैंसिल हो गए एंड दैट इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, एंड दैट इज 0। देयरफॉर वी कैन से दैट, वी विल से दैट कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, यस और नो। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या आ गए, कोलिनियर आ गए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कैन आई फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टाइसेस आर दिस। तो एरिया दो सवाल है यहाँ पर, दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। और बीच में लाइन खींच देते हैं, ठीक है, दैट इज नॉट द लाइन, दिस इज द लाइन, ठीक है भाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे सामने कि हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व कर लें। तो एरिया 0 है, तो एरिया अगर 0 है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अगर एरिया इसका 0 है, एरिया इज 0 नहीं सॉरी, एरिया इज 4, तो एरिया 4 है, तो एरिया हमने 4 लिखा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ उन तीनों पॉइंट्स को लिख लीजिए। कौन से पॉइंट्स है भाई, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तीनों को लिखिए, k0 4 0 एंड 0 2, लास्ट कॉलम 1 1 1 डालिए एंड दैट शुड बी 4, ठीक है। अब करना क्या है आपको, ध्यान से देखिए मेरे साथ में, ये जो 1/2 का पार्ट है इसको क्रॉस करिए तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इधर ले आकर क्या कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 8। बाकी ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले के साथ हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये वाला डिटर्मिनेंट है, तो ये हो जाएगा 0 0 -2, तो ये हो जाएगा 0 -2, ठीक है। तो 0 -2, सेकेंड एलिमेंट जो है वो साफ साफ हमें 0 दिख रहा है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहें तो लिख लें, जिससे आपको याददाश्त रहे, काफ़ी है। प्लस का 1 लास्ट एलिमेंट है, उसके ब्रैकेट देख लेते हैं, उसके साथ कौन आएगा भाई, उसके साथ ये वाला आएगा। तो 4 2 8 -0, तो ये हो जाएगा 8 -0, तो ये हो गया माइनस का 2k, हाँ या ना, और ये हो गया प्लस का 8, ठीक है। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, एरिया जो होता है वो एरिया इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एरिया इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट का साइन लगाना पड़ेगा एरिया में। क्यों, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट अननोन है। अगर कभी भी एरिया अननोन हो, अननोन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर अगर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हो, जैसे ए बी सी डी के एक्स वाई जेड कुछ भी, तो उस पर आपको डिटर्मिनेंट लगाना ज़रूरी है। जब वहाँ डिटर्मिनेंट लगाओगे तो यहाँ पे भी आपको डिटर्मिनेंट लगाना है और यहाँ पे भी आपको डिटर्मिनेंट लगाना है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 8। जब आप डिटर्मिनेंट हटाओगे, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, -2k + 8, तो आपको सामने अपोजिट साइड पे प्लस माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। नाउ यू हैव 2 साइंस। सबसे पहले हम टेकिंग पॉजिटिव साइंस के साथ हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया -2k + 8 इज इक्वल टू 8। दूसरा है हमारे सामने, सेकेंड पार्ट है हमारे सामने नेगेटिव साइन के साथ, तो ये हो गया -2k + 8 इज इक्वल टू -8। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 8 से 8 तो गया, तो k की वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ पर, दैट इज़ व्हाट, k की वैल्यू आ जाएगी -2k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू 0 आ गई। दूसरी जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है यहाँ पर, दैट इज़ व्हाट, -2k, और ये जो 8 उधर जाएगा तो ये -8 हो जाएगा, -2k -16 हो जाएगा, यस और नो, एंड दैट इज़ व्हाट, सिंपली माइनस से माइनस कैंसिल, 8 16/2 इज 8, तो k की वैल्यू यहाँ 2 आ रही है, दैट इज़ व्हाट 0 और 8। तो दिस इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। तो ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आया। सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। इसके अंदर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। इसके लिए भी एरिया हमसे कहा जा रहा है दैट इज़ 0। तो सबसे पहले हम हाफ लिखेंगे, हाफ के ऊपर हम एक डिटर्मिनेंट लगाएंगे, x1 y1 लिखेंगे, -2 0 पॉइंट्स लिख लेंगे डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है, 0 4 एंड 0 k, एंड लास्ट कॉलम 1 1 1 डालेंगे एंड दैट इज इक्वल टू 4। क्योंकि एरिया है, इस एरिया के अंदर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट के अननोन कांस्टेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अप्लाई अ डिटर्मिनेंट साइन। यहाँ पर आपको एक डिटर्मिनेंट साइन लगाना पड़ेगा, मैंने ब्लू कलर का डिटर्मिनेंट साइन लगा दिया है, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट साइन है हमारा, ठीक है। ये जो 1/2 है, ठीक है, इसको हम उधर शिफ्ट करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, जैसे पिछले सवाल में किया था, तो ये हो जाएगा हमारे सामने दैट इज़ इक्वल टू 8 हो गया। और ये जो हमारे सामने ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस प्लस, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जो कि काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे सामने दैट इज़ व्हाट, काफ़ी बड़ा डिटर्मिनेंट का साइन बन गया है, थोड़ा छोटा बना देंगे, चलो ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा -2, -2 के साथ जो ब्रैकेट में आएगा वो क्या आएगा, ये जो डिटर्मिनेंट है,
तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 माइनस के, तो हम इसको 4 माइनस के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस के। दूसरा वाला पार्ट 0 है तो माइनस 0 करिए, लास्ट पार्ट 1 है तो 1 के साथ कौन सा डिटर्मिनेंट आएगा? ये वाला आएगा, 0 4 0 के, तो 0 माइनस 0, तो ये भी हमारे सामने 0 ही आ जाएगा। ठीक है, एंड फाइनली माइनस का 8 प्लस का 2k इज इक्वल टू 8, 2k बराबर 8 प्लस 8, 2k बराबर 16, k बराबर 16 बाई 2 इज 8। एक यहाँ पर अपन ने एक छोटी सी चूक कर गए, दैट इज़ व्हाट, अब एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया? डिटर्मिनेंट तो लगाना पड़ेगा। ये डिटर्मिनेंट लगाया, ठीक है, जब डिटर्मिनेंट लगाया तो ये आ जाएगा। डिटर्मिनेंट लगाने के बाद इस पार्ट को आपको मिटाना पड़ेगा। किस पार्ट को? इस पार्ट को आपको रिमूव करना पड़ेगा। यू हैव टू रिमूव दिस पार्ट। अब हम आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। जैसे ही आप इस डिटर्मिनेंट को हटाएंगे तो माइनस 8k प्लस 2k इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 हो जाएगा। एक बार पॉजिटिव साइन के साथ सॉल्व कर लीजिए, एक बार नेगेटिव साइन के साथ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? दैट इज़ माइनस ऑफ 8k प्लस, दिस इज नॉट 8k, दिस इज सिंपली 8, ऊपर 8 लिखा हुआ है तो यहाँ पर को भी 8 ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? दैट इज सिंपली 8, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 8 प्लस 2k इज इक्वल टू 8, तो ये हो गया 2k बराबर दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 8 एंड 2k बराबर 16 आ गया एंड k की वैल्यू आ गई 8। तो ये पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर हम देख लेते हैं। दूसरा आंसर है हमारे सामने, दैट शुड बी नेगेटिव साइन के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस 8 प्लस का 2k इज इक्वल टू माइनस 8। तो ये माइनस 8 से माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, तो 2k की वैल्यू 0 एंड द वैल्यू ऑफ k शुड बी 0। तो आंसर यहाँ पर सेकंड वाले पार्ट का जो आंसर है इसका भी 0 एंड 8 ही आएगा, दैट इज़ बाई चांस। ठीक है, इसका भी आंसर 0.8 था, ये भी 0.8 था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सबका आंसर 0.8 होगा, लेकिन बाई चांस दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। मैंने भी आपको फॉर्मूला लिखवाया है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स करके, ये वाला फार्मूला, यस और नो, दिस इज़ द फार्मूला, दिस इज़ द फार्मूला। ठीक है, ये हमारे सामने 2 पॉइंट्स दिए गए और ये फार्मूला हमें इसको यूज़ करना है। ठीक है, x1 y1 x2 y2 1 1 1 एंड डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। दैट इज सिंपली सबसे पहले हमारे सामने दिया गया है, तो यहाँ सबसे फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे सामने यहाँ एक तो xy पॉइंट है, ठीक है, दूसरा कौन सा रहेगा? 1 2 दिया गया है और 3 6 दिया गया है। डिटर्मिनेंट्स हमें करना है। तो फार्मूला हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है कि हमें क्या करना है, ये लिखा, पॉइंट लिखा xy, दूसरा पॉइंट लिखा 1 2, तीसरा पॉइंट लिखा 3 6, कॉलम पूरी 1 1 1 डाला एंड शुड बी 0। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x के साथ में, तो x के साथ डिटर्मिनेंट क्या है? 2 1 6 1। ठीक है, माइनस y के साथ डिटर्मिनेंट क्या बनेगी भाई? 1 1 3 1। ठीक है, प्लस 1 के साथ क्या बनेगी? 1 2 3 6 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो बस इसको सॉल्व कर लो भाई। ये इससे क्रॉस होगा, ये इससे क्रॉस होगा, ये ऐसे क्रॉस होगा, ये ऐसे क्रॉस होगा, ये ऐसे क्रॉस होगा एंड यू विल गेट द आंसर इजीली। तो x इंटू 2 माइनस 6 कर दीजिए, माइनस y इंटू 1 माइनस 3 कर दीजिए, प्लस 1 इंटू 6 माइनस 6 कर दीजिए एंड दैट इज विल बी द आंसर। तो ये हो गया माइनस 4x, ये हो गया प्लस का 2y एंड दैट इज़ व्हाट, ये 0 हो गया एंड दैट इज़ 0। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा, बल्कि माइनस 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड करा मैंने काय से? माइनस 2 से। माइनस 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 2x माइनस का y इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज़ द इक्वेशन एंड दैट इज़ द आंसर ऑफ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जो पॉइंट दिया है 3 1 एंड 9 3 दिया जा रहा है। कौन सा पॉइंट दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है 3 1 एंड 9 3। तो बस फटाफट स्टार्ट करिए। सेकंड पार्ट है हमारे सामने। सबसे पहले हमें XY जनरल पॉइंट लिखना है, फिर 3 1 लिखना है और 9 3 लिखना है और इसको सॉल्व कर देना है। डिटर्मिनेंट बनाइए। ठीक है भाई, पहला पॉइंट XY, दूसरा पॉइंट 3 1, तीसरा पॉइंट 9 3, फिर आखिरी कॉलम बच रही है, उसकी जगह 1 1 1 डाल दीजिए। कितना आसान है याद करना फार्मूला, आराम से आप इजीली याद कर सकते हैं। फिर क्या करना है?
प्लस लगाइए, माइनस लगाइए, प्लस लगाइए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले x के साथ जो डिटर्मिनेंट बनेगी वो बनेगी 1 1 3 1, ठीक है। माइनस y के साथ जो डिटर्मिनेंट बनेगी 3 1 9 1, लास्ट वाली है प्लस 1 के साथ जो बनेगी दैट इज 3 1 9 3 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो x के साथ जो बनेगी हमारे सामने दैट शुड बी this minus this minus this minus this into this and this into this, माइनस करिए फटाफट, तेजी से आंसर आ जाएगा। तो x के साथ आ जाएगा 1 माइनस 3, माइनस y के साथ आ जाएगा 3 माइनस 9, प्लस 1 के साथ आ जाएगा 9 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस का 2x और प्लस का 6y और 9 माइनस 9 0 हो गया, तो ख़त्म। इसको -2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज़ व्हाट द आंसर इज। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई है, ठीक है। दोनों पार्ट्स हमारे सामने सॉल्व हो गए। दीज आर द टू पार्ट्स, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट, इनका सोल्यूशन कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट पार्ट है। ऑब्जेक्टिव सवाल दिए गए, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टाइसेस, दीज आर द वर्टाइसेस, दीज आर द वर्टाइसेस, ठीक है। ये वर्टाइसेस दिए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हैं, 12 माइनस 2 माइनस 12 माइनस 2 12 माइनस 2। तो ये देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एरिया जो दिया गया वो लिख लो, दैट इज इक्वल टू 35। कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए, तीनों पॉइंट्स के ऊपर मैंने मार्क करके रखा हुआ है रेड कलर से, ठीक है। इनको आपको उतार लेना है फॉर्मूले के साथ में, हाफ लिखना है, डिटर्मिनेंट बनाना है। सबसे पहला पॉइंट 2 माइनस 6, दूसरा पॉइंट 5 4, तीसरा पॉइंट k 4, ठीक है। लास्ट में 1 1 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सॉल्व करते हैं इसको हम। जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ लिखा है हमने प्लस माइनस प्लस, हाफ के साथ में ब्रैकेट लगाया, 2 के साथ जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, दैट इज़ 4 1 4 1, ठीक है। माइनस ऑफ माइनस 6, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा 5 1 k 1, और लास्ट में जो 1 है इसके साथ जो डिटर्मिनेंट आएगा दैट इज़ 5 4 k 4। मैं डायरेक्ट के बजाय मैंने डिटर्मिनेंट ही लिख देता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस अच्छी होती, जल्दी भी हो जाता है इससे, बल्कि है ना। इसका दिस इज़ नॉट 0, दिस इज़ 35, दिस इज़ 35, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 35। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर इसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लेना है, हाफ के साथ में ब्रैकेट लगाया तो ये हो गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो दिस माइनस दिस, तो ये हो गया 2 इंटू 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 6, दिस माइनस दिस, तो ये हो गया 5 माइनस k, ठीक है। फिर प्लस 1 के साथ में दिस 20 माइनस 4k, ठीक है, एंड दैट इज़ इक्वल टू 35। करना क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है, फिर अभी मॉड लगाएंगे अपन, लेकिन मैं चाह रहा हूँ पहले पूरा सॉल्व कर लें फिर आखिरी मॉड लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 0, ठीक है भाई, ब्रैकेट्स खोलिए तो 0 हो गया, प्लस 30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k एंड दैट इज़ इक्वल टू 35। तो ये हो गया हाफ ऑफ दिस इज़ व्हाट 30 प्लस 50, 50 माइनस 10k, ठीक है, 10k दैट इज़ इक्वल टू 35। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि एरिया है, और उस एरिया के अंदर ध्यान से देखो, इस एरिया का जो हमने डिटर्मिनेंट लिखा है इसके अंदर कोई अननोन है क्या, तो आप देखेंगे इसके अंदर अननोन k मौजूद है, यस और नो, ये k मौजूद है। अब k है तो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में ही हमें क्या लगाना चाहिए, एक डिटर्मिनेंट लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, सॉरी मॉड्यूलस लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, मॉड्यूलस, और ये मॉड्यूलस चलता रहेगा, ठीक है। ये मॉड्यूलस है, ये ग्रीन कलर का लगा इसलिए मैंने बनाया है, इससे अलग हाईलाइट हो जाए। ये है, ये है, ये जो 1/2 है ये उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके सामने सिंपली 50 माइनस 10k का मॉड इज इक्वल टू 70। नेक्स्ट स्टेप में मॉड हटाएंगे तो 50 माइनस 10k आ जाएगा, वो भी प्लस और माइनस 70 के साथ में, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं भाई। सबसे पहले हमने इधर सॉल्व किया तो पॉजिटिव साइन लेके सॉल्व किया तो 50 माइनस 10k इज इक्वल टू 70। तो ये हो गया 50 माइनस 70 इज इक्वल टू 10k, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 20 इज इक्वल टू 10k। तो k कितना आ गया, k की वैल्यू आ गई -20 अपॉन 10 इज माइनस का
पहला आंसर। दूसरा आंसर जो होगा हमारे सामने, नेगेटिव साइन ले लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 माइनस 10k इज इक्वल टू माइनस 70, तो माइनस 10k इज इक्वल टू माइनस 70 माइनस 50, माइनस 10k इज इक्वल टू माइनस 120 एंड द वैल्यू ऑफ k इज नेगेटिव से नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा, 120 अपॉन 10 इज 12 एंड द आंसर इज दिस। तो -2 और 12 दोनों आंसर से देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे सामने। तो -2 भी सही है, -2 एंड प्लस का 12, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही है, लेकिन जहाँ दोनों -2 -12 दोनों एक साथ लिखे वो सही है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। एंड दैट इज ऑल अबाउट द 4.2 एक्सरसाइज। नेक्स्ट टाइम से मिलते हैं 4.3 में। जब तक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। गुड बाय।